बात करते हैं स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर 2 बे आरसीसी कंटिन्यूस स्लैब के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर IS 4562,000 व्हेन शॉर्टर स्पान ऑफ 2 बे आरसीसी कंटिन्यूस इज लेस देन 3.5 मीटर एंड इम्पोज्ड लोड जो होता है वो लेस देन होता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील का जो ग्रेड होता है वो Fe415 होता है। व्हाट इज़ द स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो? स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो क्या होता है? 32 होता है। कैसे होएगा वो देख लेते हैं। कंसेप्ट की बात करते हैं। स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है यूज टू चेक डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन स्लैब्स, इंश्योर स्लैब सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। यहाँ पर कुछ कंडीशंस क्या क्या दी गई है। 2 बे स्लैब है, शॉर्टर स्पान जो है वो लेस देन 3.5 mm है और जो लोडिंग क्लास है वो लेस देन 3 किलो न्यूटन। क्या है? अभी तो मैं नहीं खाऊंगा। छोड़ू कटोरी नहीं तो खा ले। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड स्पैन डेप्थ रेशियो के बारे में। स्टैंडर्ड स्पैन डेप्थ रेशियो में क्या होता है? ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब होते हैं। माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट जो होते हैं वो 35 होते हैं। HYST बार जो होता है वो 28 होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस स्लैब के बारे में। कंटिन्यूस स्लैब में क्या होता है? जो माइल्ड स्टील इन्फोर्समेंट होता है वो होता है 40। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड स्पैन डेप्थ रेशियो HYST बार के लिए जो होता है 32 होता है। सो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो टाइप है वो कंटिन्यूस टाइप की स्लैब है। स्टील की जो ग्रेड है Fe415 है। स्पैन डेप्थ रेशियो है वो 32 है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करते हैं फॉर स्लैब स्पेलिंग इन 2 डायरेक्शंस। So shorter span is used to calculate span depth ratio for high strength deformed bar Fe415। वैल्यू ऑफ माइल्ड स्टील कॉलम जो होती है वो 0.8 होती है। फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो होती है वो 32 होता है। इसको तो अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन मेथड फॉर इन्फोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया कि विच डिज़ाइन मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। विच डिज़ाइन मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट मेथड। तीनों यूज होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट मेथड और लिमिट स्टेट। बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ये बेस्ड ऑन होता है इलास्टिक थ्योरी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली बिहेव करता है। स्ट्रेस कीप मिनिमम परमिसिबल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होती है वो मिनिमम परमिसिबल स्ट्रेस कीप करता है। डिज़ाइन फिलोसफी अगर इसकी समझे तो आरसीसी मेंबर डिज़ाइन फॉर सर्विस लोड ओनली होता है। जो आरसीसी मेंबर होता है ये डिज़ाइंड होता है ओनली सर्विस लोड के लिए विदाउट कंसीडरिंग ओवरलोड्स। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन की। तो सेफ एंड कंजर्वेटिव होती हैं। कौन सी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड डज नॉट यूटिलाइज फुल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डज नॉट कंसिडर एक्चुअल कोलैप्स मैकेनिज्म लीडिंग टू द अनइकोनॉमिकल सेक्शन। नेक्स्ट आता है अल्टीमेट लोड मेथड, ULM मेथड, जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? अज्यूम मटेरियल बिहेव अप टू फेलियर और अल्टीमेट लोड्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी कंसिडरेशन के बारे में। तो अल्टीमेट लोड मेथड जो है इसका सेफ्टी कंसिडरेशन क्या होता है कि यूज पार्टली सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। डिज़ाइन फिलोसफी की अगर इसकी बात समझे तो मोर रियलिस्टिक होता है और इकोनॉमिकल होता है देन WSM के। अब बात करते हैं शॉर्ट कमिंग्स। इट डज नॉट कंसिडर सर्विसिबिलिटी कंडीशन, डिफ्लेक्शन नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड, क्रैकिंग नॉट कंसिडर्ड, सर्विस कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर द डक्टिलिटी और यूज्ड फॉर द कंफर्ट एंड इग्नोर्ड। अब बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड LSM के बारे में, जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये मोस्ट मॉडर्न एंड प्रीफर्ड मेथड है। डिज़ाइन रिक्वायर्ड जो है इसकी स्ट्रक्चरल मस्ट सेटिस्फाई होता है। सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है। सर्विसिबिलिटी होती है डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन फिलोसफी लिमिट स्टेट के लिए, यूजेज पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड एंड मटेरियल के लिए। इसके क्या एडवांटेज है? ये इसके अंदर बैलेंस डिज़ाइन होती है, इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है, कंसीडर होता है वेरिएबिलिटी इन मटेरियल। दूसरा कंसीडर होता है लोड पैटर्न एंड डिटोरिएशंस के लिए। स्टैंडर्ड मेथड अडप्ट है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ऑल 3 मेथड्स आर यूज्ड इन आरसीसी डिज़ाइन लाइक वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट और लिमिट स्टेट। स्ट्रक्चर सेफ्टी फर्स्ट, like safety limited to serviceability, limited deflection, cracking.
नेक्स्ट बात करता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। पहला आता है द फैक्टर बाय विच द बेस शेयर इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चर इफ इट वर टू रिमेन इलास्टिक is induced to obtain the design base shear is known as seismic zone factor. Next आता है the story lateral strength is the total strength of all seismic force resisting element sharing the lateral story share the consideration directions. The story lateral strength is the total strength of all seismic force resisting element sharing the lateral story share in the consideration of the direction. The dynamic analysis of the design earthquake force can performed by the response spectrum methods or model time history or by the time periods. तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, बल्कि फर्स्ट गलत बता रहा है। द फैक्टर बाई विच द बेस शेयर इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चर इफ इट वर रिमेन इलास्टिक इज रिड्यूस द ऑप्टेन टू द डिज़ाइन बेस। समझते हैं इसको। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर का पर्पज क्या होता है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्थक्वेक यूजिंग प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट बात आता है एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, फैक्टर रिड्यूसिंग इलास्टिक बेस शेयर इज कॉल्ड सीस्मिक जोन फैक्टर। एक्सप्लेनेशन जो होता है दिस इज इनकरेक्ट, पहला वाला। फैक्टर रिड्यूसिंग इलास्टिक बेस शेयर इज कॉल्ड, नहीं, रीजन क्या होता है इसका, the factor reducing elastic base shear is response reduction factor. Seismic zone factor Z represents seismic hazard level of particular region. Analysis of statement 2. Story lateral strength is the total strength of all seismic force resisting elements sharing the story shear, जो कि सही था। Dynamic analysis of earthquake force can be performed using the response of spectrum method, model time history method and time history method. बात करते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क। एज पर द IS 456/2000 for RCC work, the grade of concrete should not be lower than M20. The minimum grade of concrete specified for the reinforced concrete is M20. Analysis of the given option. अगर M15 की बात करें तो जनरली यूज्ड फॉर द PCC, नॉट रिकमेंडेड इन RCC. M20 जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ स्पेसिफिक फॉर RCC. M25 that is higher grade of concrete used where the greater strength is required, not the minimum. M30 used for specialized structure used where high strength is required, not minimum grade of RCC. None of our final conclusion M20. बात करते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम यूनिफॉर्म डेप्थ डिटरमाइन फ्रॉम विच इक्वेशन। तो इक्वेशन है टाउ बी बराबर BU/VD। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की बात करें तो रिप्रेजेंट एवरेज शेयर स्ट्रेस। Acting across the beam cross section used to check whether the concrete section can safely resist applied shear force. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं तो डिजाइन शेयर फोर्स जो होता है वो फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्टिंग एट ए सेक्शन ड्यू टू अप्लाइड लोड होता है, जिसके एग्जांपल लोड कॉम्बिनेशन बात करते हैं तो 1.5 DL प्लस 1.5 LL होता है। इफेक्टिव डेप्थ की अगर बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू सेंट्रोइड ऑफ द मेन टेंशन एनफोर्समेंट होता है। सिग्निफिकेंटली अफेक्ट शेयर रेजिस्टेंस होता है। बिड्थ बी की बात करें तो बिड्थ ऑफ बीम सेक्शन जो होता है वो टुगेदर विद डेप्थ डिफाइन शेयर स्ट्रेस B/D होता है। पर्पज ऑफ दिस इक्वेशन की बात करते हैं तो दिस इज यूज्ड एज ए प्रीलिमिनरी चेक like nominal shear stress or permissible shear stress. If tau b greater than tau c, the shear reinforcement must provided. बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर reinforcement की। पहला आता है वर्टिकल शेयर reinforcement. मोस्ट कॉमन शेयर reinforcement है वर्टिकल बार क्लोज्ड लिंक प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस।
रजिस्ट डायनोगल शेयर क्रैक्स। दूसरा आता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स, बार बेंट एट इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री, मोर इफेक्टिव अगेंस्ट इंक्लाइंड क्रैक्स, रेयरली यूज टू डिटेलिंग कॉम्प्लिसिटी। अब बात करते हैं बेंट अप बार के बारे में। पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बेंट अप upward near the support, act as inclined shear reinforcement, resist diagonal section, used less frequently today। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेनफोर्समेंट। क्या कॉम्बिनेशन है रेनफोर्समेंट का? वर्टिकल स्टीरअप्स प्लस बेंट अप बार होता है, यूज्ड इन रीजन विद हाई शेयर, प्रोवाइड बेटर शेयर रेजिस्टेंस, इम्प्रूव रेनफोर्समेंट एफिशिएंसी। वर्टिकल स्टीरअप्स प्लस बेंट अप बार दोनों होते हैं, यूज इन द रीजन विद हायर शेयर होता है, प्रोवाइड बेटर शेयर रेजिस्टेंस होता है, इम्प्रूव रेनफोर्समेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट इन स्पेशल केसेस। डीप बीम एंड डी रीजन्स होता है, स्ट्रट एंड टाइम मेथड में कंट्रोल डिज़ाइन। नेक्स्ट स्टीरअप्स में बी हैवीली कंसंट्रेटेड, रिक्वायर्ड डिटेल्ड मॉडलिंग एंड कंप्लायंस विद IS 456 रिकमेंडेशन होता है। बात करते हैं टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन क्या पूछता है? फॉलोइंग IS कोड ऑफ मिक्स डिज़ाइन 10262/1982 डिटरमाइन द टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर M20 कंक्रीट। रिस्क फैक्टर क्या होता है इसमें? 1.65 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इतना होता है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं जो टारगेट कंप्रेसिव मीन स्ट्रेंथ निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बात करते हैं मिनिमम कवर, टाई और स्पाइरल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा? द मिनिमम कवर टू द टाई और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन 25 mm। IS 456 2000 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम कवर टू टाइज और स्पाइरल इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम्स शुड नॉट बी लेस देन 25 mm। पर्पज ऑफ कंक्रीट कवर पता ही है आपको, प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन against fire, mechanical damage, bond between material, ensure proper bond strength between concrete and steel। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर। कोड के प्रोविजंस की बात करें तो स्पेसिफाई मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट्स फॉर रेनफोर्समेंट इन डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलम। पहला आता है टाइड कॉलम, जिसकी मिनिमम कवर जो होती है टाइड ग्रेटर देन 25 mm होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइरल रेनफोर्समेंट कॉलम, मिनिमम कवर जो होती है स्पाइरल ग्रेटर देन 25 mm होती है। एक्सपोजर कंडीशंस की बात करते तो एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन, नॉट सर्व और एग्रेसिव होता है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ की बात हो गई। नॉमिनल कवर फॉर ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो क्या होता है? 20, 30, 45, 50, 75। मॉडरेट के लिए 30। नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, नॉमिनल कवर 20, 30, 45, 50, 75। नॉमिनल कवर टू मीट फायर रेजिस्टेंस, डेप्थ ऑफ कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट, रिक्वायर्ड कवर शुड नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार। स्लैब की बात करें, मिनिमम कवर फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर 20 फॉर स्लैब, B for 20, C for 40, 25, then F for 50, S for 20, B for 20, C for 40, 25, F for 50। For main reinforcement up to 12 mm bar in mild exposure, the nominal cover may be reduced by 5 mm। स्लैब की बात चल रही है यहाँ पर। 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया,
मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.112 अगर HYST बार या वेल्डेड फैब्रिक्स है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ, देयरफॉर मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी रिड्यूस्ड। Diameter of reinforcement bar shall not exceed 1/8 of the total thickness. Mild steel bar के लिए 0.15, HYST बार के लिए 12। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट। व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25? दैट इज 25 न्यूटन पर mm। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीनिंग पता है आपको, ये पता है आपको, ये पता है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज विद द एज। अगर बनडे में कितनी इंक्रीज होती है स्ट्रेंथ? 16%, 3 डेज में 40% और 7 दिन में 65% और 14 डेज में 90% और 28 डेज में 99%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ग्रेड की बात करें, M25 का है तो 7 डेज में कितनी होती है? 10 न्यूटन एंड 28 डेज के लिए 15 न्यूटन। M20 के लिए 13.5 और 20। M25 के लिए 17 और 25। M30 के लिए 20 और 30, 23.5 और 35, 27 और 40। M40 के लिए साइड फॉर रेनफोर्समेंट के बारे में बात चल रही है। साइड फॉर रेनफोर्समेंट RCC बीम। RCC बीम साइड फॉर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इफ द डेप्थ एक्सीड 750 mm। Side face reinforcement required beam is subjected to torsion. Provide side face reinforcement if depth is greater than 450 mm. Beam not subjected to torsion. Provide side face reinforcement if depth is greater than 750 mm. Amount of side face reinforcement provide about 0.1% of wave area. Distribution of reinforcement should be distributed equally on both sides of face of beam. नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सुरल अजम्पशंस के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा? स्टडीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट में बी रेक्टेंगल, ट्रेपीजॉइड, पैराबोला और एनी शेप एग्रीइंग विद द टेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट आता था मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन फाइबर 0.002 इन बेंडिंग। इसकी आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिटवीन एन इज इग्नोर्ड। टेंसाइल strength of concrete, maximum strain in tension reinforcement at a failure। तो कौन सा? टेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन। तो इसमें एक ही सही है। रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट में भी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, पैराबोला और में भी शेप एग्रीइंग विद द टेस्ट रिजल्ट्स। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट गलत। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट below neutral axis in line. Maximum strain in tension reinforcement at failure shall not be greater than. Maximum bending stress in reinforced concrete beam can be distant before failures. Assumption of limit state collapse and flexure. Assumptions of the flexure design की बात करें तो प्लेन सेक्शन assumptions जो होता है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग होता है। मैक्सिमम कंक्रीट स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर मोस्ट होता है।
कंप्रेशन फाइबर जो होता है 0.0035 होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एज्यूम्ड एज रेक्टेंगुलर ट्रैपेजोइडल पैराबोला एनी शेप मैचिंग टू द टेस्ट रिजल्ट्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 0.67 एफसी के होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is ignored in design. Stress reinforcement derived from the representative stress strain curve of steels. Maximum strain in tension steel at failure it shall not be less than Fi बराबर 1.15 ES plus 0.002. Only statement A is correct because other statement contradict assumptions. IS 456. अब बात करते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Limit state design method. The limiting moment of resistance for single reinforcement reaction of the steel grade जो होती है F by 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। गिवन पैरामीटर जो होते हैं B जो बिड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है, D जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्टील होती है, F by जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होती है। सो क्या पूछा लिमिटिंग मोमेंट, MU लिमिट बराबर होता है 0.1148 FC के BD स्क्वायर फॉर सिंगल reinforcement in limit state। ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम परसेंटेज दैट सिंगल reinforcement RCC सेक्शन कैन रजिस्ट बिफोर फेलियर अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन। सो एक्सप्रेस ऑफ लिमिटिंग MU लिमिट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है FC के BD स्क्वायर के लिए। सो द डिफरेंट स्टील ग्रेड्स के लिए डिफरेंट MU लिमिट होती है। F के लिए 148 होती है, 138 होती है, 415 के लिए 500 के लिए 133 होती है। कंक्लूजन की बात करें तो स्टील के Fe250 लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस 0.145 FC के BD स्क्वायर होता है।